हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो किया है ना वो बहुत बच्चों वाला काम था, हमने सिर्फ एक बेबी को लगाया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि हमारे पास फ्लटर में विजिट्स होती हैं, कुछ होती हैं नो टेक्स्ट बेस, कुछ होती है चाइल्ड कंटेनर बेस जिसके अंदर चाइल्ड होते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिनमें चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक सवाल पूछा था, व्हाट इज़ चिल्ड्रन, क्या होते हैं? नहीं, नो, चिल्ड्रन होता है जिसके अंदर जिसके मल्टीपल चाइल्ड हो। तुमने क्या सिंगल पुल रही क्या, जिसके मल्टीपल चाइल्ड हो, सिंपल। ठीक है, अब मैं वेट करता हूँ। अच्छा, तो एट द एंड हमारे पास कुछ ऐसी विजिट्स होती हैं जिसके अंदर नो चाइल्ड होता है, जिसमें नो चाइल्ड होता है, किसी में चाइल्ड होता है, किसी में चिल्ड्रन होते हैं, सही है। अब हम साथ साथ सीखेंगे कि कौन सी ऐसी विजिट्स हैं जो चाइल्ड बेस है, चिल्ड्रन बेस है, नो चाइल्ड बेस है, ठीक है। अब उसके लिए हमने थोड़ी सी एक चीज़ सीखी थी, कंटेनर को लगाना सीखा, कंटेनर के अंदर इमेज लगाना सीखा, बॉर्डर देना सीखा, शेडो देना सीखा, रेडियस देना सीखा। इस तरह से तो कंटेनर की बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ है, ओके। हर विजिट की कोई ना कोई ख़ासियत है। कंटेनर विजिट की अगर स्पेशलाइजेशन देखें तो वो क्या है, वो आप उसको शेप दे सकते हो, लाइक मैंगो शेप दे दी। अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर विजिट की ख़ास बात क्या, आप कहोगे कि वो किसी भी विजिट को सेंटर कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं टेक्स्ट विजिट की ख़ास बात क्या, आप कहोगे टेक्स्ट विजिट टेक्स्ट दिखने के लिए यूज़ होती है, लाइक मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, सही है। तो इस तरह से हर विजिट की ख़ास बात है, आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत होती है कि विजिट का काम क्या है। अब हम जो विजिट्स को देखने जा रहे हैं ना वो बहुत यूज़फुल हैं और उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैं क्या करता हूँ, ये बॉडी के आगे जितना मैंने ये कंटेनर बनाया था ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने ये बॉडी के आगे खाली कर दिया जहाँ पे हम सारा कोड करते हैं, सही है। पीछे से मैं स्कैफोल्ड को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं देखूँ, सेव करके देखता हूँ, एक वाइट पेज है अभी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी के आगे एक विजिट लगाता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ कंटेनर, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ एक कंटेनर विजिट को यूज़ किया, कंटेनर सेव करता हूँ, ब्लैंक्स कंटेनर जो नज़र भी नहीं आएगा, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के बाद अगर मैं इसको हाइट विड्थ दूंगा, कलर दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं क्या करूँ, इधर लिखूँ चाइल्ड, अगर मैं इधर लिखूँ चाइल्ड, तो देखो यहाँ पे एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी आ रही है। एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, जब आप ऑप्शंस लिखते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रही होती है। आपको कैसे पता चलेगा ये प्रॉपर्टी वैलिड है, जिसके शुरू में ये छोटा सा बॉक्स टाइप बना होगा ना, बॉक्स, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसकी अपनी विजिट है, ठीक है। आपने ऐसे लिखा है आगे चाइल्ड, मैंने इस चाइल्ड पे क्लिक किया। आप चाइल्ड का मतलब ये है, आप इस कंटेनर के अंदर कोई और इसका चाइल्ड बना सकते हो। जैसे कि मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, मैं इसको हाइट देता हूँ, लेट्स से इसको हाइट देता हूँ 200, विड्थ देता हूँ 200, कलर देता हूँ कलर्स डॉट लेट्स से एम्बर कलर, इट्स योर टाइम। कंटेनर दिया, हाइट विड्थ दी, और उसको मैंने कलर दे दिया एम्बर कलर, ठीक है। एम्बर कलर का एक बॉक्स आ गया हमारे सामने। अब मैं ये चाहता हूँ मैं इस बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट को लिखूँ, इसके अंदर, ना कि इसके बाहर। अगर मैं इसके बाहर लिखना है तो वो उसका चाइल्ड नहीं है। मान लो आपके फादर है, आपके फादर के चाइल्ड आप खुद हो, ऐसा तो नहीं कोई बाहर का बंदा आके कहेगा ये मेरा चाइल्ड है। एट दी एंड सेम एज इट इज़, ये जो येलो बॉक्स है, ये जो एम्बर कलर है, मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूँ, तो मुझे इस कंटेनर की ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं चाइल्ड के आगे कोई और विजिट भी दे सकता हूँ, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट विजिट हो या कोई और हो। मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे देता हूँ टेक्स्ट विजिट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ हाय अरहम, लेट्स से मैंने लिखा हाय अरहम। अब देखो कंटेनर के अंदर बिल्कुल टॉप राइट के ऊपर एक टेक्स्ट आ गया हाय अरहम का, ये मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ, ओके। तो मतलब मैंने एक कंटेनर के अंदर अगर कुछ लगाना है, लाइक मैं आपसे पूछूं मुझे इस ग्रीन पार्ट की यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट विजिट इसके अंदर यूज़ करनी पड़ेगी। आपको इसके अंदर चाइल्ड विजिट यूज़ करनी पड़ेगी, चाइल्ड के अंदर आप उसकी विजिट यूज़ करोगे। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना है, तो आपको इसके अंदर चाइल्ड लेके एक और कंटेनर बना के उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आई कि हमें जब किसी भी विजिट के अंदर कोई और विजिट यूज़ करनी हो, एक विजिट, तो हम यूज़ करते हैं चाइल्ड का। जो कंटेनर है वो ऐसी विजिट है जो चाइल्ड बेस है, उसके अंदर एक चाइल्ड आता है, ओके। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अलाइनमेंट्स को चेंज कर दूँ,
तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। देखो अब आप चाहते हो अब कंटेनर के अंदर इसको घुमाओ, लाइक आप चाहते हो इधर से इधर आ जाए, तो आपके पास कंटेनर के अंदर देखो आप अपने पेरेंट को कंट्रोल कर रहे हो, आप चाइल्ड को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप कह रहे हो पेरेंट को, मतलब आपका जो पेरेंट है जिसके अंदर आप हो, मतलब इस टाइम ये टेक्स्ट विजेट आपके येलो वाले कंटेनर के अंदर है, तो आप यहाँ पे एक अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो। क्या लिखोगे? अलाइनमेंट, फिर लिखोगे अलाइनमेंट, ठीक है, ये XYZ की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाइनमेंट। जैसे ही इधर डॉट लिखूँगा ना, ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। क्या आपको बॉटम सेंटर करना है, बॉटम लेफ़्ट राइट सेंटर, लेफ़्ट राइट टॉप सेंटर, ये वो सारी प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे टॉप से राइट कर दो, मतलब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, तो देखो ये टॉप राइट आ गई। तुमने भी मुझसे ये पूछा था कि हम किस तरह से मूव करेंगे, तो अगर आप एक कंटेनर पूरी पेज का लो और उसको बॉटम राइट कर दो तो वो चला गया टॉप राइट। स्क्रीन पे मैंने तो स्क्रीन का पूछा था। स्क्रीन पे ही कंटेनर पूरे साइज का लो। हमने जो मैंगो बनाया था, जो मैंगो चेक करवाया, अगर हमने उसके बाहर लिखना हो कि मैंगो है, उसके बाहर ओके ओके वो चिल्ड्रन, देखो अब तुम्हें दो चाइल्ड चाहिए, एक मैंगो चाइल्ड है एक टेक्स्ट चाइल्ड, तो वो विजिट होगी चिल्ड्रन बेस। ये स्कैफोल्ड की जो बॉडी है ना, उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, या उसे कंटेनर दे दो, या उसे रो दे दो, या उसे कॉलम या कुछ और दे दो, सारा कोड ही खराब होगा। मैंने करके वो होगा भी नहीं। देखो ना, अब ये लिखा चाइल्ड, इस चाइल्ड के आगे लिखा टेक्स्ट, अगर आप इसके आगे दोबारा कोशिश करोगे ना टेक्स्ट की, मान लो मैंने ये लिखा है हायर हम, या फिर आप ऐसे नीचे आगे दोबारा चाइल्ड लिखोगे, वो नहीं लेगा, क्योंकि चाइल्ड का मतलब ही क्या होता है, कंटेनर का एक चाइल्ड एक दफ़ा। अगर आप 2 दफ़ा दोगे कहेगा भाई इसके लिए मैं डिज़ाइन ही नहीं। उसके लिए हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन वाली विजिट्स, जब आपको एहसास होगा देखो मुझे कुछ ना कुछ तो कमी है मेरी कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ आई है? लेट्स से मैं कर सकेंगे कंटेनर के चाइल्ड के अंदर कोई ऐसी विजिट यूज़ करेंगे जो चिल्ड्रन बेस करती है, उसके मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे। मतलब लेट्स से तुम्हारे परदादा थे, उनका एक ही चाइल्ड था, जो उनके जब तुम्हारे फादर हुए उनके मल्टीपल चाइल्ड हो गए, रहे तो एक ही ख़ानदान के अंदर ना, सही है। तो एट दी एंड जो कंटेनर है वो डायरेक्ट एक ही चाइल्ड को यूज़ करेगा, उसके अंदर एक ही चाइल्ड होगा। मैंने अभी लगा के दिखा दिया टेक्स्ट, आपने कंटेनर के अंदर उसको कहीं पे भी घुमाना हो, ये आपके पास सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अब मैं इसको अगर सेंटर करता हूँ, देखो यहाँ से भी सेंटर हो जाता है। तो अब हमने एक चीज़ सीखी कि हमारे पास एक अलाइनमेंट प्रॉपर्टी भी होती है कंटेनर के अंदर, जिसके थ्रू हम अलाइनमेंट करते हैं। तुमने जो ChatGPT से लिखवाई, ठीक है, सही है, गुड हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लाइक बॉटम सेंटर, या फिर टॉप सेंटर, या फिर इस तरह की, लाइक आप जहाँ चाहे इसको लाइन करो। ये तकरीबन कितनी होती हैं? आई थिंक ये हो गई हैं 9 प्रॉपर्टी है। सेंटर राइट यहाँ पे आ गए, सही है। मतलब आप खुद टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ये वो कर सकते हैं, ठीक है उस्मान भाई। ये कौन सा पॉइंट है? बॉटम, ओके सही है, ठीक है। और तो इसी तरह से आपको अलाइनमेंट्स इनके साथ खेलना। ओके 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 इधर तक आई समझ? ओके अब जो हमारा कंसेप्ट शुरू हो रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेट्स से अगर मैं क्या करूँ, चाइल्ड के अंदर एक कंटेनर और बना दूँ, लाइक मैं ये चाहता हूँ कि इस जो सा है ना येलो कंटेनर, इसके अंदर एक छोटा सा रेड कंटेनर और आ जाए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड के आगे यूज़ करूँगा कंटेनर, देखो ये मेन कंटेनर, ये उसका चाइल्ड कंटेनर, ठीक है। और उसके आगे हम क्या करेंगे, एक कंटेनर दे दिया ये। अब इस कंटेनर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसकी ब्रैकेट में जाओगे, एंटर करोगे, इसके अंदर दोगे हाइट कितनी, लेट्स से मैं 100 दे देता हूँ, विड्थ 100, और कलर दे देता हूँ लेट्स से कलर्स डॉट रेड। अभी मैंने टेक्स्ट हटा दिया बिकॉज मैं चाइल्ड एक दे सकता था, या कंटेनर या टेक्स्ट, तो मैं एक टाइम पे एक दे रहा हूँ, चाइल्ड का मतलब है एक, या मैं उस टाइम उसके आगे कंटेनर दूंगा या उसके आगे टेक्स्ट दूंगा। अभी हम ये चाइल्ड बेस, हाँ बिल्कुल, हर कंटेनर का अपने अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी है। ये देखो इसके अंदर टेक्स्ट लिख दो, ये लो, वो दे सकते हो स्टाइलिंग के लिए,
वो इसकी स्टाइलिंग है ना, वो तो टेक्स्ट की स्टाइलिंग है, वो तो टेक्स्ट की स्टाइलिंग है, वो आप उसके आगे कोमा दे के दे दो। लेट्स से मैंने इधर लिख दिया अरहम। ओ भाई करता हूँ, रुको ज़रा, रुको। अच्छा सेव करा, ये आ गया कंटेनर, रेड कंटेनर। किधर? ये ऊपर अलाइनमेंट दी हुई है, सेंटर ले है। ओके ओके, यहाँ सेंटर ना करना, थोड़ा सा हल्का सा इधर करना, थोड़ा सा तो ओके, वो भी मैं दिखाता हूँ। सही है। मतलब अभी अभी हम वो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक्स प्रॉपर्टी है। लाइक आपको इनका पता होना चाहिए, एक बेसिक चीज़ है, ये है वो है। अब मैंने क्या किया, कंटेनर के अंदर अगर मैं अलाइनमेंट हटा दूँ तो क्या होगा, ये जो रेड कंटेनर है ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अब यही तो कंसेप्ट सीखना। अब यहाँ पे सारी गेम शुरू होती है चाइल्ड की। लेट्स से इमेजिन करो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा, तुम अपने फादर को कहो कि मुझे सिर्फ ना एक बाइक दे दो उसमें से, लेट्स से, तो तुम्हारे फादर क्या कहेंगे? तुम उनके इकलौते चाइल्ड हो, वो कहेंगे भाई ये सारी तेरी है, ये सारी प्रॉपर्टी तेरी है। सेम एज इट इज़ बिहेवियर इधर हो रहा है। आपने एक कंटेनर बनाया एम्बर कलर का, आपने उसको 200 दे दी, आपने उसका चाइल्ड कह रहा है नहीं भाई मुझे सिर्फ इतनी ही जगह चाहिए, बट आपका जो पेरेंट है वो उसको फोर्स कर रहा है कि नहीं भाई तुम्हें इतनी लो, क्योंकि सारा कुछ तुम्हारा ही है, तुम इकलौते चाइल्ड हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है कि फ्लटर के अंदर जो सा है ना, पेरेंट बहुत मैटर करता है। मतलब आपका जो पेरेंट होता है ना, वो समटाइम ऐसे बिहेवियर भी शो कर देता है जो आप चाहो भी ना हो जाते हैं। सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको ऐसा सीन हो जाए कि आप चाहो कि आपको सिर्फ उतना पार्टी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक विजिट को बंद कर, बंद बाद में करते हैं, मैं तुम्हें लगा के दूँगा। अच्छा अब लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि जो रेड कंटेनर है ना, इसको सिर्फ उतनी पार्टी मिले जितनी वो चाहता है, लाइक जितनी वो चाह रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें किसी एक इस विजिट को किसी और विजिट में रैप करना पड़ेगा। जैसे कि लेट्स से इमेजिन करो रियल लाइफ में आप, लेट्स से कि ये उस्मान के फादर के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा जगह है, वो उनका पेरेंट है। अब वो कहते हैं कि उस्मान कहता है मुझे सिर्फ उसमें से एक इतनी सी पार्ट चाहिए, फादर कहते हैं नहीं सारा कुछ तुम्हारा है। अब दूसरा हल ये है कि फादर कहेंगे चलो जितना तुम्हें चाहिए तुम वो लो, बाकी सारा चैरिटी को दे दो, ये कर दो वो कर दो, अ लॉट ऑफ वेज। किसी सेकंड पर्सन को इन्वॉल्व कर लो, चाहे वो कोई लॉयर हो, चाहे वो कोई चैरिटी हो, चाहे वो NGO, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। तो हमें ऑब्वियसली इधर किसी एक सेकंड विजिट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लाइक अगर वो चाह रहा है कि सिर्फ उसको इतना पार्ट चाहिए, तो मैं इस कंटेनर विजिट को रैप कर देता हूँ सेंटर विजिट के अंदर। अगर तो इस टाइम देखो एक कंटेनर है जिसके बाद 200 हाइट विड्थ है, उसके बाद की एक सेंटर विजिट है। सेंटर विजिट ने सारी प्रॉपर्टी उसकी समझो ले ली, उसमें से उसने उसको सिर्फ उतनी एलोकेट की जितनी उसको चाहिए। अब देखना क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो उतनी जगह लेगा जितनी उसको चाहिए थी। तो इनमें समझने वाली बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कभी आप कंटेनर के अंदर कंटेनर बनाओ तो वो उतनी जगह ले जितनी आप चाह रहे हो। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझते समझते आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आप कहीं पे लगाओगे आप कहोगे पूरी जगह क्यों नहीं आई, तो आप फिर इसके पेरेंट पे फोकस करोगे, पेरेंट क्या कि पेरेंट की स्पेसिंग तो नहीं लग रही, तो यहाँ पे ऐसा हाँ ये वाला क्लिक किया, ये वाला हाईलाइट हो गया। अच्छा ये वाला जो हुआ वो ये बता रहा है कि भाई अब मैं जब तीसरा कंटेनर यूज़ करूँगा ना, वो कह रहा है कि इस जैसा मिलता जुलता है ये भी विजिट है, सेम विजिट को हाईलाइट कर रहा है। जैसे एक कलर है ना, एक कलर, चलो यहाँ पे भी ऑन करूँ, इस पर क्लिक करूँगा वो जितनी जितनी कलर है वो हाईलाइट होगा। ये VS कोड का बस ऐसी ऑप्शन है, नॉट स्पेशल। लंबा कोड है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, Ctrl F या इधर से सर्च कर लो, ठीक है। अगर इसको कलर नहीं देते फिर भी वो टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट तो मैंने अभी दिखाया भी नहीं। हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये टेक्स्ट ऑन किया, इसको मैंने बंद कर दिया, ये आ गया। पीछे एक कंटेनर है, हमें पता है ना, किसी और को तो नहीं पता। लुक लाइक ये सेंटर से थोड़ा आगे भी हो गया जैसे तुम चाह रहे थे अभी, सही है। तो इस तरह से लाइक आप थोड़ा सा प्लग एंड प्ले, क्योंकि मैंने सेंटर विजिट में रैप कर दिया था। देखो सेंटर उसको सेंटर ही करेगा ना,
तो अब एक्चुअली ये देखो, इस सेंटर में ये कंटेनर के शुरू में है। अच्छा वो जब कंटेनर को इनविजिबल किया वो लग रहा है कि वो वहाँ पे, एक्चुअली वो दूसरे कंटेनर के शुरू में अभी मेरा कंटेनर येलो पे लिखा है या रेड के ऊपर लिखा है? रेड पे है, रेड का चाइल्ड है। तुमने जब कलर ही हटा दिया वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं येलो का कलर भी हटा दूँ तुम्हें क्या लगेगा, ये स्कैफोल्ड पे लिखा हो? नहीं लग रहा। तो लग रहा है ना ये इतना आगे के आया कैसे, एक्चुअली एक कंटेनर फिर दूसरा कंटेनर फिर तीसरा कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है फ्लटर के अंदर, VS कोड के अंदर यहाँ पे होती है, आई थिंक वेयर इज़ इट, फ्लटर इस साइड में। यहाँ पे ना पूरा ट्री आ रहा होता है इसका। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँ ना और आपको दिखाऊँ कि है क्या, देखो हमने सबसे पहले मेन विजेट लगाई थी, मेन मेथड बनाया था, फिर एक माई होम बनाया था, फिर माई होम के अंदर हमारे बिल्ड के अंदर मटेरियल ऐप यूज़ किया था, फिर स्कैफोल्ड यूज़ किया था, फिर कंटेनर, फिर एक सेंटर, फिर कंटेनर, फिर टेक्स्ट। देख रहे हो जैसे आपका वो पूरा ट्री बन जाता है, फैमिली ट्री। ये पूरा एक ट्री बन गया। ये खुद बिल्ट इन होगा, तुम्हारा भी आ रहा होगा। ये साइड में ऑप्शन होगी F की, ये फ्लटर की जो हमने एक्सटेंशन की थी वो उसके साथ ही आता है। तो आप जिस पे क्लिक करोगे आप उस पर चले भी जाओगे। कितनी एक्सटेंशन डाउनलोड की? भाई मेरी बड़ी है यार, तुझे लिस्ट नहीं 3-4 जो मैं लिखे मैं डाउनलोड कर ये आपको एक ही करनी है फ्लटर की, डेट्स इनफ। ओके, मतलब आप देखना कल को जब बड़ी बड़ी ऐप्स बनाओगे आपको इतना लंबा ट्री होगा। जैसे फैमिलीज़ के अंदर भी वो शजरा वगैरह होता जो आपको दिखाता है आपकी पूरी फैमिली चल कैसे रही है। तो सेम एज इट इज़ फ्लटर के अंदर भी देखो यही कंसेप्ट चल रहा है। तो इसीलिए फ्लटर का जो सा वो होता है, जो फ्लटर वर्क करती है ना वो ट्री बेस पे करती है एक्चुअली। आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो सा है वो एक समझो ट्री की शक्ल में अलाइन हो रहा है, ठीक है। इधर तक कुछ समझ आई हो गलती से? हाँ जी शजाद भाई। अच्छा तुम्हारे नाम के अंदर मैं देख रहा था SHU जीम UT, ये क्यों? आई लाइक इट। उधर तुम्हारा बड़ा दिमाग चला, उधर तुम्हारा बड़ा दिमाग चला। अच्छा कोड में ना इंस्टॉल नहीं सीखना होगा, उसमें हम आपको पूरा डिबग करेंगे अभी, पूरा डिबग करेंगे हम आपको पूरा डिबग करेंगे अभी। अच्छा ठीक है, इधर तक लाइक कुछ समझ आई हो गलती से? क्या समझ आई? आज हमें पढ़ा है चाइल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा इसके अंदर ये है कि अगर हम एक विजेट को इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक ही विजेट को और हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मिसाल के तौर पर हमने आज कंटेनर जो मतलब खुदानी सेलेक्ट करा कि अगर कंटेनर के अंदर ही प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है तो वो एक ही प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट हो सकते हैं या आउटपुट हो सकते हैं। तुम बताओ क्या पढ़ा? हमने चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज़ पड़ा है कि हम कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करके एक नया कंटेनर बना सकते हैं। खाली कंटेनर? नहीं, कुछ भी कोई भी विजिट लगा सकते हैं चाइल्ड के बाद, कंटेनर की, टेक्स्ट की या ओके, कुछ चिल्ड्रन वाली कोई विजिट बताओ। ओके सही है, गुड है, सही है। यहाँ तक कोई क्यूरी? अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और डिज़ाइन करूँ और बेहतर बनाऊँ। अभी तक सिर्फ हम फ्लटर सीख रहे हैं, हमें लग रहा है हम सिर्फ बॉक्सेस ही बनाई जा रहे हैं, हम कोई ऐप नहीं बना रहे। एक्चुअली सारी गेम इन्हीं की है। आपको एक दफ़ा ये समझ आ गया ना कि इसको ऐसे किधर करना है, इसको कैसे इधर करना है, इधर करना है, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। क्योंकि आपको मेन चीज़ बनानी है। लाइक आपने कभी किसी ऐप में देखा है डब्बे बने हुए? मैंने तो नहीं देखा। तो एट दी एंड आपको अलाइनमेंट सीखने में ही मेन टाइम लगता है। आप जब फ्लटर सीख भी जाओगे ना, आपको साल भी हो जाएगा, तब भी आप देखना किसी पॉइंट्स पे ऐसे स्टक होगा कि आप कहोगे कि यार ये इधर उधर कैसे होगा। तो आपको मे बी आपको दोबारा रिवाइज थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं एक छोटा सा रिकैप करता हूँ। कंटेनर के अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी के आगे आप कोई भी चाइल्ड दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया, सेंटर या जो भी लगा के दिया था, ठीक है। इसके अंदर एक अलाइनमेंट प्रॉपर्टी से आप अपने चाइल्ड को कहीं पे भी मूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, जैसे ये कंटेनर हमने जब इसके अंदर लगाया था, वो बहुत ज़िद्दी कंटेनर था। उसने कहा भाई, उसका पेरेंट ने कहा तुम पूरी स्पेस लो, तुमने सारी स्पेस नहीं लेनी। तो कुछ विजेट फ्लटर के अंदर ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही ज़िद्दी होती, जो चाहती हैं कि मैं जैसा कर रही हूँ वैसे ही पेरेंट भी करे। तो ऐसी विजेट्स भी फ्लटर के अंदर होंगी। तो चाइल्ड चिल्ड्रन जो सा ना वो आपस में चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक तो आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता हूँ। पहले मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर बना के ना इसके अंदर हाइट देता हूँ 100 की, विड्थ देता हूँ 100 की,
A100 की, कलर देता हूँ कलर्स डॉट रेड लेट्स से, ठीक है। ये पूरा कंटेनर हो गया। मैं इसको रैप कर देता हूँ सेंटर विजिट में कि भाई तुम सेंटर विजिट बीच में इसको सेंटर भी कर दे, प्लस जो सा है ना वो क्या करे, ये एम्बर कलर भी इसका शो करा देता हूँ एंड ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जैसे ये एक्चुअली उसमें है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ इस रेड के अंदर एक और कंटेनर हो, ग्रीन कंटेनर, फिर उस ग्रीन के अंदर भी एक और कंटेनर हो, ब्लू कंटेनर, ब्लू के अंदर ये वो इस तरह से चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको करने के लिए अब थोड़ा सा देखो हमें सोचना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो इसका हाइट बढ़ा देता हूँ, लेट से इसको कर देता हूँ 500 टॉप से, ये और बड़ा कर देता हूँ इसको 600, ठीक है। अब मैं उसके अंदर जो कंटेनर है उसको कर देता हूँ 550, ठीक है। देख रहे हो आपका इतना बड़ा वो येलो था, उसके अंदर एक और कंटेनर आ गया रेड कंटेनर। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने बॉर्डर दिया हो, लुक लाइक बॉर्डर, मगर एक्चुअली ये क्या उसके अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ इस वाले चाइल्ड के अंदर एक और इस कंटेनर के अंदर एक और चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। कंटेनर के अंदर आप पीछे भी लगा सकते हाँ बिल्कुल, इसका एक कंटेनर लगाओ, कुछ लगाओ, वट एवर यू वांट। चलो लगा के दिखाए तो, ठीक है। आप इसके आगे एक और कंटेनर लेते हो, कंटेनर आप उसके आगे लेते हो हाइट। अब आपने पहले वाले को कितनी दी थी 600, 550, अब आप कम करते रहोगे ना, आप इसको कम करते रहोगे। तो मैं इसको 500 देता हूँ लेट से, ठीक है। हाइट विड्थ भी देता हूँ 500 और कलर देता हूँ लेट से कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है। अब ये क्या हो, हाँ जी उस्मान भाई एक क्या मतलब एक क्या भी यूज कर सकते हैं, क्या कह रहे हो। हम एक क्या भी यूज कर सकते हैं एक कंटेनर के अंदर, हाँ ज़्यादा नहीं कर सकते इसलिए। वो किधर गया वो वाला, वो कौन सा कलर था, रेड किधर गया, माय फेवरेट कलर किधर गया यार, देख लो मैंने नहीं बताया, मैं कोई कमी की है बताने में। उबैद बैठा तुम यार, ये देख ली इसका कोई फोकस नहीं है क्लास में भी, यही चलो ठीक है रहने दो, चल ठीक है रहने दे अभी यार, कोई फोकस नहीं है, मैं बता रहा हूँ सुन ही नहीं रहा। चलो दोबारा बताता हूँ। ओके, आपने एक कंटेनर बनाया, आपने उसको हाइट विड्थ दी 600 बाय 600। आपने एक कंटेनर बनाया कौन से कलर का, एम्बर कलर। एम्बर मुश्किल लग रहा है, मैं येलो कर दूँ, येलो कंटेनर। अब मैंने येलो कंटेनर के चाइल्ड के अंदर एक और कंटेनर ले लिया, ठीक है। फिर मैंने उस ये जो रेड कंटेनर था उसको हाइट विड्थ दे दी, कलर दे दिया। फिर मैंने रेड वाले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर दे दिया। मतलब देखो ना, एक कंटेनर था येलो, उसका चाइल्ड था रेड, उसका चाइल्ड था ब्लू। मैंने कोई 2 कंटेनर 3 नहीं यूज़ किए एक रो के अंदर, मैंने एक्चुअली 3 कंटेनर यूज़ किए एक एक करके। अब एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया कि आपका इस टाइम ये 500 पे जो कंटेनर है, इसने क्या किया, इसका जो पेरेंट है वो क्या है, 500 बाय 550 बाय 550। तो उसने अपने पेरेंट की पूरी स्पेसिंग ले ली। अगर आप चाहते हो कि ये वाला इतनी ही स्पेस ले, तो आप ये जो विजिट है उसको रैप कर दोगे सेंटर विजिट के अंदर। ओके, मैंने जैसे आपको बताया, देखो ना, येलो का चाइल्ड है रेड का चाइल्ड है ब्लू। अभी आगे तुम बताओगे, अगर मैं ब्लू के अंदर मैंने ग्रीन कंटेनर बनाने, कैसे बनाऊँ, किधर जाऊँ, किधर, इधर, यहाँ पे। ओके बिल्कुल सही है। तो मैं कंटेनर्स की ब्रैकेट के अंदर रहना है, यहाँ पे चाइल्ड यूज़ किया, बिल्कुल सही है। आगे एक कंटेनर बना लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट, सही जा रहे हो। अब इसी ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। अब देखो ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में, मगर फोकस नहीं छोड़ना। कंटेनर अब इसको आप हाइट विड्थ दोगे, हाइट आप कितनी दोगे, लेट्स से 450, और विड्थ भी दे दोगे 450। मैंने क्यों 450 दी है,
क्योंकि हमने उससे छोटा बनाना ना कंटेनर, तो इस वजह से हमें छोटा ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी चाहे दे दो। इसके अंदर कलर देता हूँ, कलर्स डॉट ग्रीन, सही है। अब ब्लू कंटेनर का चाइल्ड क्या, ग्रीन। अब ये ब्लू कंटेनर कहाँ गया? वो आप जाके सेंटर ना किया। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो पेरेंट है उसने पूरी स्पेसिंग दे दी, तो आपको अपने चाइल्ड विजेट को रैप करना पड़ेगा सेंटर विजेट के अंदर, तब जाके आपका उस चाइल्ड की उस प्रॉपर्टी होगी। लाइक सेम आप सोचो, आपके 4 फैमिलीज़ हैं, उनके एक एक चाइल्ड, हर चाइल्ड का एक, हर पेरेंट का एक चाइल्ड, पेरेंट का एक चाइल्ड, पेरेंट का एक चाइल्ड है। तो आप करते करते जितनी चाहे बना लो। ओके, अगर सेंटर पे दिया जाए या फिर रोज ओ अभी मैं नहीं गया, मैं नहीं अभी गया, मैं जाऊंगा तो बताऊँ। कोई भी या कोई और भी इस्तेमाल कर मतलब कोई जिसमें भी, child हाँ, base हो कोई या भी children कोई base भी, वो ऑटोमेटिकली उतनी स्पेस लेगा जितनी वो चाहता है। आपको किसी और विजिट को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे वो रो कॉलम कुछ भी हो। ओके, अच्छा यहाँ पे आगे, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक और बनाऊँ मैं, वो क्या नाम है, कोई प्यारा सा कलर हो, वो एम्बर नहीं, वो सियान। बताएं कैसे बनाऊँ? इसी कंटेनर में बनाना तो आप सियाल कलर कब बनाना? मैंने इस ग्रीन वाले के अंदर एक और कंटेनर बनाना, एम्बर नहीं, वो नीचे अंदर ही बनाना? ग्रीन के अंदर, और कहीं बना भी नहीं सकते वैसे। नीचे सर मतलब कहाँ पे? कहाँ पर हम ऐड करेंगे? चाइल्ड, यहाँ पे हाँ जी, ओके, चाइल्ड कंटेनर। उसके बाद इसकी मतलब वो हाइट, बताओ आगे बताओ तुम, हाइट, आगे कितनी दूँ विड्थ, भाई? दे तो दे पहले। 350 का देखो 400 कितना कलर कौन सा? कलर यार तुम जितनी देर में सोचोगे मैं कर भी दूंगा। विड्थ लिखनी हाँ, और रैप करना है किस में? हार्ट रेंट सेंटर में यार, सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से देखो कितना पेंडू कलर बना यार, कमाल होगी वैसे। तो आपके प्यारे से कलर, नहीं तुझे ब्लैक बड़ा पसंद। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ मैं इसके लास्ट के अंदर इमेज लगा दूँ, लाइक एक फ्रेम होता है ना, जैसे आप फ्रेम बनाते हो वो कॉलेज वगैरह, ये तो लड़कियों को बड़ा पता होगा, तो वहाँ पे मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ। अब आपके पास एक ऑप्शन है, चाइल्ड लगा के आप कंटेनर दे सकते हो, या हम डेकोरेशन इमेज जो हमने पढ़ा था वही यूज़ करते हैं। डेकोरेशन इमेज क्या था? बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। ओके, इसके अंदर गए, इसके अंदर इमेज ऐसी है, नेटवर्क इमेज, ठीक है। आगे एरर आ रहा है भाई, एरर आ रहा है भाई। हाँ जी, सर ये इमेज में ये देखो, नहीं एक मिनट ऑल स्टॉप, तुम बताओ एरर क्यों आ रहा? यस मिस लाइबा, बिल्कुल सही बात है, देखा ना, ये होता है डेकोरेशन इमेज। यहाँ पे आना डेकोरेशन इमेज, उसके आगे आपने लिखना है नेटवर्क इमेज। उस्मान भाई, ओके, बी एक्टिव। आप होवर करते आपको नज़र आया था बस, सही है, तो मैंने जान के ही नहीं किया। अच्छा, लेट्स से मैं इमेज पिक करता हूँ कोई प्यारी सी, लेट्स से प्यारी सी तो वेदर ही होता है, वेदर, लेट्स से मैं वेदर इमेज लाइक, ठीक है। मैंने इधर इमेज पिक की, कौन सी? ए यार ये चलो लेट्स ट्राई दिस। मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, इधर जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ कि आया कि नहीं आया। हाँ जी भाई, ओके उस्मान भाई, व्हाट इज़ द एरर? कलर को हमने क्या नाम ब्लॉक डेकोरेशन के अंदर रखना है। ओके, दिखाओ कहाँ पे ये कलर, कौन से भी आपने कंटेनर का कलर ये अंदर कर दिया, सही है। ये सियान कलर बाहर था, ये अंदर कर दिया, ब्लॉक डेकोरेशन की। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड, तुक्का लग गया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिट की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, बॉक्स फिट करने के लिए।
बॉक्स फिट और डॉट में से फिल ये कवर कर देता हूँ, लेट्स से। सही है, आपकी अब प्यारी इमेज होगी तो ऑब्वियसली प्यारा दिखेगा। इमेज को फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, किस टाइप का मतलब फिल्टर? इसका कलर थोड़े ब्राइट हो जाए या थोड़े डल हो जाए। यार वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है, उस दिन भी मैंने देखा था। इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है लाइट करने की, डल करने की, ओपेसिटी की, फिल्टर की। मेरे ख्याल से है एक वो उसकी है क्लिप पाथ इमेज क्वालिटी। इसके अंदर। हाँ इसके अंदर लेट्स ट्राई इमेज नहीं, लाइक इसमें नहीं, वहाँ फिट के आगे फिट से आगे लिखा इमेज नो, इमेज क्वालिटी कर देते हैं मेरे ख्याल से। वो इसमें नहीं है, वो उस मेन विजेट में हो सकती है, इमेज विजेट में। इस क्या लगा के वो भाई, वो तो खुद तो कुछ तेरे लिए छोड़ा मैंने। ठीक है, तो एट दी एंड आप देखो मैंने क्या किया। मैं अगर थोड़ा सा और इधर जाऊँ ना, देखो कितनी लंबी ट्री बन गया। अभी तो हमने हल्के कुछ किया ही नहीं है। अब जिस पे क्लिक करोगे उस पे चला भी जाएगा। सही है, तो आपको अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप अगर यहाँ हमें पे भी यहाँ देख size सकते वगैरह देखना हो कि हमने कौन सा कंटेनर कितने साइज का बनाया है, यहीं पे क्लिक करके हो। यार resolution। आपको जाना ही पड़ेगा, आप क्लिक करो तो पहुँच जाओगे, आप जाओ उधर जाके कर लो। ठीक है, क्या क्या होता है यार, वो टेस्ट केसेस होते हैं, वो आपको बताऊंगा आगे, डोंट वरी। ठीक है, अब इधर तक समझ आइए आपको कि लाइक हम क्या कर रहे हैं। हमने कंटेनर के अंदर कंटेनर यूज़ किया, फिर हमने सीखा कि जब कभी कंटेनर के अंदर कंटेनर होता है तो उसको वो पेरेंट विजिट को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। पेरेंट विजिट से बचने के लिए हमने कोड विजिट यूज़ की है। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, हमने इस तरह से विजिट्स को यूज़ किया और एट दी हमने लास्ट विजिट के अंदर ये कर दिया। अब आपका पहला टास्क जो है वो अपने घर से क्या करके लेके आना है, आपने एक 500 बाय 500 का एक स्क्वायर बनाना है, 500 बाय 500। ठीक है, उसके अंदर एक और कंटेनर बनाना है 490 बाय 490, फिर 480, फिर 470, 65, 10 पिक्सल का डिफरेंस, और आपने तकरीबन 50 कंटेनर्स बनाना। समझ आ गई? आइए समझ, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जो चाहे करो, मुझे क्या हो, अब तुम्हारी अपनी, अगर तुम फ़ोन में लग गए तो फिर तो होगा नहीं। आप सबमिट करवाना। यस ऑब्वियसली लाइक 10 पिक्सल का डिफरेंस, 500 बाय 500 एक मेन कंटेनर, 490 490। ये आता है ChatGPT अलाउड है। यार चैट जीपीटी अलाउड सिर्फ उस सीन में अगर आपको आंसर भी आता हो। लेट्स से मैंने आपको क्या कहते हैं एक चीज़ दी, आपने एक नई विजिट देख ली, आपको पता भी तो हो ना कि ठीक है, ये अगर आपको समझ आ जाती है पढ़ के और आपको इतने कैपेबल हो तो मेरे ख्याल से ठीक है। बट मेरी रिकमेंडेशन है अभी ना यूज़ करो, अभी डिज़ाइनिंग सीखो पहले सही तरह, क्योंकि चैट जीपीटी को आपने देना है ना ये इमेज, उसने बना देनी, उसने शायद बना भी देनी है। आपने कोड कॉपी करना है, पेस्ट करना है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो। इससे अच्छा भी अभी छोड़ दो, मेरा भी टाइम जाए, आपका भी टाइम जाए। अच्छा, समझ आ गई पहली चीज़? ओके आ गई समझ उस्मान भाई? इमेज भी लगानी है अंदर, सिर्फ कंटेनर लगाना। चले 50 बनाओ, हिम्मत बची तो लगा लेना, इमेज लगा लेना। सही है, ठीक है, डन हो गई। तो यहाँ तक हमें समझ आया कंटेनर के अंदर किस तरह से चाइल्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरह से इनको यूज़ करके हम लगाते हैं। ओके, अब हमें कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है किसको, और विजिट्स को। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ तक पहले आप मुझे दिखाओ, ठीक है, फिर हम रो कॉलम शुरू करें, जो मेन चिल्ड्रन विजिट है, हमें उस पर सही टाइम लगेगा रो कॉलम के ऊपर। तो उसको हम कल से, मेरा प्लान है, शुरू करते हैं। बट आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा विजिट्स बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपने बना लिया, अब आप चाहते हो जैसे मोस्ट ऑफ द ऐप्स के अंदर ना ऊपर एक ऐप बार होती है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ऐप बार क्या होती है, जैसे आप देखते हो मोबाइल के अंदर इस तरह से ऊपर एक ऐप बार लगी होती है, इसको कहते हैं ऐप बार। सही है, अगर आप चाहते हो इस तरह से एक ऐप बार डिज़ाइन करो तो आपको फ्लटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, टॉप पे जाना है, स्कैफोल्ड के अंदर जाना। ठीक है, मेक श्योर आपने किसी के अंदर नहीं जाना, आपने जाना है स्कैफोल्ड के अंदर। मैं स्कैफोल्ड के अंदर लिखूँगा ऐप बार, फिर लिखूँगा ऐप बार। सिर्फ मैंने क्या लिखा है, ऐप बार और ऐप बार। जैसे ही मैं लिख के सेव करूँगा, देखना ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक ऐप बार आ गई, जगह छूट गई, उसने ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक हाइट की ऐप बार बना दी। अब मैं कलर देता हूँ ताकि नज़र भी तो आए। मैं देता हूँ कलर, यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड कलर, मैं देता हूँ कलर्स डॉट, ऑब्वियसली मैं रेड। ठीक है, रेड कलर की एक ऐप बार आ गई पूरी एक। सही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ऐप बार की प्रॉपर्टी स्कैफोल्ड में दी है। उसने खुद ब खुद सोचा कि फ्लटर मोबाइल ऐप्स के अंदर नॉर्मली एक ऐप बार होती है ऊपर,
व्हाट्सएप देख लो, इंस्टा देख लो, हर किसी में ऐप बार होती है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, शेड कैसे लगाया था? क्या लगा था, कलर का भी शेड 100 200 400 ग्रेडियंट का कौन सा शेड, कलर के ऊपर क्लिक या आप कलर के आगे डॉट लिखो, शेड 300, शेड डॉट लगा के, या फिर आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लिख दो, बट आप शेड यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं लेट्स से शेड 90 यूज़ करता हूँ, मतलब डार्क रेड, खूनी रेड। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक हो गया, ये अच्छा कलर लग रहा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखूँ, जैसे लिखा होता है सेंटर में वेलकम लेट्स से वट एवर। तो मुझे नहीं लेट्स से पता क्या करना है, मैं ऐप बार के ऊपर माउस को होवर करता हूँ, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है टाइटल। अब मुझे देखते हुए पता चल गया इसके अंदर कोई टाइटल की प्रॉपर्टी भी है। टाइटल के आगे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट दिखाना है। कंटेनर बनाना होता, कंटेनर लिख देता, ठीक, कंटेनर विजिट बना देता। मैंने टाइटल के आगे लिखा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर लिखा लेट्स से वेलकम। अब देखना ख़ास बात क्या है, इसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से ब्लू आ गया। सेंटर में क्यों गया? अब टाइटल जो सा होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं ना, उसके अंदर मतलब मोस्टली टाइटल्स क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं। अब लेट्स से मुझे सेंटर टाइटल पसंद नहीं है, तो Text यहाँ टेक्स्ट का कलर सेपरेट नहीं होता। आप इसको कर लो यार, या आप उसको टेक्स्ट स्टाइल लगा के जो चाहे कर लो, टेक्स्ट स्टाइल वगैरह लगा के। ठीक है, तो मतलब आपकी मर्ज़ी, आप जितना उसके अंदर जितना चाहे यूज़ करो, आपको रोक तो कोई भी नहीं रहा, आपको सारी प्रॉपर्टी एक एक करके पता चल रही है, आप उसको यूज़ करते रहो। अच्छा, ये वेलकम आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ ये वेलकम बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए, तो मैं ये करूँगा, इसके अंदर एक ऑप्शन होती है सेंटर टाइटल, ये एक बुलियन होता है। बुलियन का मतलब पता है किसी, व्हाट इज़ बुलियन? यस और नो में जाओ। बिल्कुल, बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। आपसे अगर मैं पूछूँ ना कि अगर किसी चीज़ का आंसर येस और नो में हो, तो उसको कहते हैं बुलियन। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है सेंटर टाइटल की, क्या आपने सेंटर टाइटल करना है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रू या लिखूँगा फॉल्स। अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया, देखो शुरू में आ गया, वो अलग है। सेंटर टाइटल जो उनसा होता है, या शुरू में होता है या एंड पे होता है। ये जो ऐप बार है ना, उन्होंने इसलिए बनाई है कि मोस्टली ऐप्स के अंदर देखो कहीं पे भी टेक्स्ट सेंटर में होता है, सेंटर होता है स्टार्ट होता है, सेंटर होता है स्टार्ट होता है। तो उन्होंने खुद ब खुद ये ऑप्शंस बनाई हैं। लाइक ये देखो कितनी प्यारी ऐप बार लग रही है, ये वाली ऐप बार देखो, ब्लू कलर की है, सेंटर में क्या लिखा है ऐप बार, शुरू में क्या लगा एक आइकन, और लास्ट में भी एक आइकन लगा। हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सेंटर टाइटल है इसको कर दो ट्रू, क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हो गया, क्या हमें नज़र आया, हमें वेलकम नज़र आ गया सेंटर। अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे एक आइकन आ जाए, वो जैसे कौन सा आइकन था, पर्सन का आइकन था। ओके, अब आइकन्स लगाना भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। हमने अब इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एक्शंस की। जब आप देखते हो, आप कोई ऐप बार ओपन करते हो ना, तो ये जो सी बार होती है ना, ये वाली जिसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ, इसको कहते हैं एक्शन बार। यहाँ पे मोस्टली सर्च होती है, ये जैसे फेवरेट होती है, 3 डॉट्स होते हैं मोस्टली ऐप्स के अंदर, तो इसको कहते हैं ये एक्शन बार है। इस एक्शन के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है इधर एक ही आइकन आए, तो ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इधर एक्शंस के आगे एक ब्रैकेट होंगी, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आपने यूज़ करना है आइकन्स डॉट, आपने लिखना आइकन्स डॉट, और अब जितने चाहे आइकन यूज़ करो। ये इतने ज़्यादा फ्लटर के अंदर आइकन्स हैं, ये बिल्ट इन, लाइक मेरे पास इतने ज़्यादा हैं। लाइक मैं यूज़ करना चाहता हूँ सर्च आइकन, मैं लिखूँगा सर्च, देखो आ गया। नीचे करता हूँ सर्च ऑफ, ये एक एक करके दिखा रहा है कैसा लगा। मुझे चाहिए सिंपल सा, मैं सिंपल करता हूँ, सेव करता हूँ, जाके देखता हूँ एक सर्च आइकन एंड पे आ गया। मतलब फ्लटर के अंदर बिल्ट इन आइकन्स हमें मिले हुए। इवन एक वेबसाइट भी है, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, फ्लटर आइकन्स की, उसके ऊपर सारे आइकन्स अवेलेबल हैं। आप उधर से ढूंढ के उसका नाम ढूंढ सकते हो। लाइक आप ये आई थिंक है, यही है, ये आई थिंक, हाँ ये नहीं है यार, ये नहीं है। मैं ना हमेशा भूल जाता हूँ वेबसाइट का नाम। आई
ये भी नहीं है. लेट्स ट्राई विद दिस वन. ये है. ये देखो ये सारे आइकन्स आ रहे हैं फ्लटर के, उनके नाम भी आ रहे हैं. अब आइकन के एक्शन के अंदर इसलिए लिख, अगर हमने अगर ऐप बार के अंदर यहाँ पे लगाना है तो हम एक्शन लिखेंगे पहले. एक्शन के अंदर हमें अगर आइकन यूज़ करना है तो आइकन. कंटेनर बनाना है कंटेनर विजुअल. टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख लो भाई, कहीं पे भी कुछ कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. ये देखो ना, मैं इसके आगे कोमा डालता हूँ, इधर लिख देता हूँ टेक्स्ट विजुअल. टेक्स्ट विजुअल में लिख देता हूँ लेट्स से टेस्टिंग, ऐसे ही. अब देखो आप कोई बंदा देखेगा ये टेस्टिंग लिखा हुआ, वो कहेगा लग रहा है कोई ऐसा डेवलपर पहली दफ़ा ऐप बना रहा था. ऐसे कहीं होता नहीं है एक्चुअली. सही है. तो आप चाहे कुछ भी करो, एनीथिंग वी कैन डू. आप चाहो इसके अंदर कंटेनर बना लो छोटा सा भाई, ये 10 जितने जो चाहे करने करो, यू कैन डू एनीथिंग. अच्छा, मैं चाहता हूँ इसके साथ एक और आइकन हो, एक पर्सन का आइकन हो. तो हम यहाँ से सारे के सारे आइकन्स के नेम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको समझना है. ये क्लॉक वगैरह ये वो सारे आइकन्स हैं इधर. आपको नाम इसका देखना है, नाम उसको यूज़ करना है, वही नाम उधर होगा. मैं सेकंड आइकन यूज़ करता हूँ. मैं यहाँ पे जाता हूँ, इधर लिखता हूँ फिर आइकन, फिर लिखता हूँ आइकन्स, फिर लिखता हूँ डॉट, इसके अंदर लिखता हूँ पर्सन. अब ये पर्सन आ गया. पर्सन नीचे और भी हैं देखो, एक होता है ये जैसे खाली होता है, एक होता है फिल वाला, ये थोड़ा सा राउंड है, ये अच्छा लग रहा है मुझे. सेव करता हूँ, देखो पर्सन आ गया. वालेकुम अस्सलाम. पर्सन आ गया. जैसे आप ऑर्डर ये ऊपर कर लो, बस मेक श्योर बीच में कोमा दे देना दोनों को अलग करने के लिए. वो पहले आ गया. दे सकते हैं बिल्कुल. अब मैं वो भी दिखाता हूँ. अच्छा, लेट्स से मैं इसका कलर चेंज करना है. इसका मैंने चेंज करना है वाइट कलर. तो मैं यहाँ पे इस पर्सन के आगे दूंगा कलर की ऑप्शन, कलर्स डॉट वाइट. और तरीका पे ऐप बार का फोरग्राउंड कलर लगाना. सारों का एकदम चाहिए. वो ऐप बार से होता है. बिल्कुल. सारा चाहिए. मैं चाहता हूँ बिल्कुल, हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए. हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए इसके ऊपर ऐप के अंदर. तो देखो लेट्स से हमने ये किया तो देखो ये हो गया. इवन अगर हमें इसका साइज़ बड़ा करना है, मैं इसके आगे साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा. इसको मैं 100 कर देता हूँ. देखो कितना बड़ा गायब भी हो गया. ये उसका सारा आ रहा है, सिर्फ उसका सारा आ रहा है. बहुत बड़ा आइकन हो गया. 30 करता हूँ, देखो बड़ा और बड़ा करता हूँ. 50 करता हूँ और बड़ा. लाइक आप नहीं, वो इतनी है, वो जूम किया हुआ है, जूम हुई है. तो साइज वैसे चेंज करना पड़ता है. हो जाता है. उसके लिए भी एक तरीका है वैसे. मतलब एट द एंड आपको मैं अगर बताऊँ ना, इन शॉर्ट हमारे पास एक ऐप बार का बनाने का पर्पज़ ये था. नॉर्मली ये हर ऐप में यूज़ होती है, चाहिए होती है. अगर आपको एक ऐसी ऐप बार सिंपल सी बनानी है, ये परफेक्ट है. क्या खुलेगी? तो कुछ नहीं खुलेगा. खुलेगा, अभी खोल के दिखाता हूँ. अच्छा, ऐप बार के बाद एक और ऑप्शन होती है, वो मैं दिखा रहा हूँ. मैं मेरी जान के टुकड़े, 1 मिनट रुक. ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक सर्च का आइकन ये वो बना दी. अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ड्रॉर आइकन भी आ जाए. इसको कहते हैं ड्रॉर आइकन. या इवन वो 3 डॉट्स भी लगा देता हूँ. चलो वहाँ पे पहले 3 डॉट्स भी लगा देता हूँ ताकि आपकी ये भी आसानी हो जाए. मैं इधर जाता हूँ, इसके बाद एक और आइकन लिखता हूँ. आइकन आई थिंक आइकन्स डॉट मेन्यू मोर वर्टिकल करके. हाँ बिल्कुल, ये सही है. वर्टिकल मोड, ये साइड में 3 डॉट भी आ गया. सही है. अब इनको क्लिक करके करवाना वो फंक्शनलिटी है. क्लिक करें वो मेन्यू खुले, क्लिक करें फिर ये वो सारी फंक्शनलिटी है. वो हम टाइम टू टाइम ही सीखेंगे सारा कुछ. सही है. अब मैं किस पे? बिल्कुल भाई, चैट जीपीटी सब कर सकते. ठीक है यार, अभी मैं चाहता हूँ हम थोड़ा करें और सही समझ के करें. अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है स्कैफोल्ड के अंदर. स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी है ड्रॉर की. ये बहुत अच्छी मुझे इस वजह से लगती है. आप इसके आगे दोबारा लिखो ड्रॉर. ये प्रॉपर्टी आपने ऐप बार में यूज़ नहीं करनी, स्कैफोल्ड में यूज़ करनी. ठीक है. ड्रॉर ये खाली है. अब देखो शुरू में ऑटोमेटिकली एक ड्रॉर आ गया. जब मैं इसको क्लिक करूँगा ये खुलेगा अभी. ठीक है. तो ये फ्लटर ने बिल्ट इन हमें ड्रॉर ऑप्शन भी दे दिया. इसका आइकन का बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. इसके अंदर का
यार कर सकते हैं, स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करके इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें स्पेसिफिकली इसको चेंज करना हो तो वो भी अलग हो सकता है, ठीक है। लंबा काम है। मतलब लेट्स से अभी के लिए आप छोटा छोटा स्टेप लो, पहले बेबी स्टेप तो ले लो, फिर बड़े होके पेरेंट स्टेप ले लेना, सही है। तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपकी ऐप बार बहुत बुरी लग रही है वैसे, ठीक है। मतलब बिल्कुल वो कहेगा कि देखो कैसा डेवलपर है ये, एक वाइट बड़ा ये वो। इसके सेंटर में ये है, किसको? ये पूरा डब्बा है। डब्बा कौन सा? कंटेनर ये यार ये जो मेन पेरेंट कंटेनर है इसको भी सेंटर में रैप कर देते हैं। ये हैप्पी हैप्पी हो गया, ठीक है। तो एट दिन हमारा ड्रॉर वगैरह ये सब रेडी हो गया। थोड़ा बेहतर लग रहा था। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ओके अच्छा, लेट्स से अगर मुझे ड्रॉर को स्टाइलिंग करनी है, मैं ड्रॉर की ब्रैकेट्स के अंदर करूँगा, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, मतलब ये हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे। अगर आपको किसी को कुछ करना है आप उसकी ब्रैकेट्स में जाओ। स्कैफोल्ड के अंदर कुछ करना है, स्कैफोल्ड की ब्रैकेट। ड्रॉर के अंदर जाना है, ड्रॉर की। इसके अंदर देखो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी भी है, ऑब्वियसली एक ही कलर मुझे याद है, सही है, सही है। ऑल डन, ऑल डन। यस मिस लाइबा, यस मिस फलक, यस मिस मिसबा। आई समझ? क्या समझ आई? हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके और आइकन्स, आइकन्स कैसे लगा सकते हैं? आइकन्स हम लोग ऐप बार में एक्शंस ऐप बार में कितना लगाना, कोई और लगाना? लगा सकते हैं, आइकन्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब तुम मुझे आइकन लगवा के दिखाओ इधर सेंटर में, कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ बैक मेरा ये रिक्वायरमेंट है, कैसे लगेगा तुम बताओ मुझे। हाँ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है ना, यस लग सकता है। कंफर्म नहीं है, लग तो सक- आकर देख लेते हैं। ये कंफर्म वाला नहीं, अगर क्लाइंट ने कह दिया तो इट किया मीन्स नहीं है यू ना। यू सर सोचो एक मिनट। ये आपका मेन कंटेनर है, ये जो सेंटर वाला कंटेनर, आपने इसके सेंटर में एक आइकन लगाना है। आपने क्या जब ये लास्ट कंटेनर बनाया था सियान कलर का, क्या उसके सेंटर चाइल्ड यूज़ किया था? देखो ना, ये हमने लास्ट कंटेनर जब बनाया था उसका तो हमने चाइल्ड यूज़ ही नहीं किया, हमने तो बैकग्राउंड में इमेज लगा दी थी। एक्चुअली हमने तो लास्ट वाले का चाइल्ड यूज़ ही नहीं किया। तो अगर मैं उसके लास्ट के अंदर आइकन विजिट यूज़ कर दूँ और आइकन्स डॉट लगा के इधर ABC पैक, ABC भी एक है वैसे, ABC यूज़ कर लूँ। देखो छोटा सा ये सेंटर में ABC, मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैं इसको करता हूँ साइज़ देता हूँ पहले तो लेट्स से 150 और कलर देता हूँ लेट्स से वाइट, कलर्स डॉट लेट्स से वाइट। ओए 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 कलर्स डॉट वाइट, चेक ABC, सही है। तो मतलब आप मैंने आपको जैसे अभी बताया, आप किसी कंटेनर के चाइल्ड में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और सेम एज इट इज़ मैंने कंटेनर के चाइल्ड में एक आइकन यूज़ करना देख ली। अब आइकन्स आप कितने ज़्यादा तरह के, आप ABC के अलावा कोई अच्छा सा यूज़ करो। मैंने तो बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ABC यूज़ किया, आप कोई अच्छा सा यूज़ करो। लाइक आप कोई बीच में प्यारा सा सर्च यूज़ कर लो आइकन, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको। वो कर सकते हो। वो मार्जिन पैडिंग है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा पक्का। ये देखो ये भी AC यूनिट अच्छा लग रहा है, AC यूनिट आउटलाइन। मतलब आपके पास इतने ज़्यादा हज़ारों आइकन्स हैं कि यार आपका वक्त ख़त्म हो जाए। तो ये अच्छा लग रहा था, ये वाह, वो इन्जॉय कर रहा है वेदर, ठीक है, सही है। तो एट दी एंड क्या कहते हैं, ये बेसिकली हमने अब क्या सीखा, आइकन्स लगाना सीखा फ्लटर के अंदर, हमने सीखा ऐप बार लगाना, हमने सीखा ड्रॉर कैसे लगाते हैं, हमने सीखा कि ऐप बार की ऐप बार को कलर वलर कैसे दे देते हैं। उसके बाद हमने सीखा कंटेनर के अंदर कंटेनर्स कैसे बनाते हैं। उसके अंदर हमने सीखा कि कैसे सेंटर विजिट अफेक्ट करती है उसको। फिर हमने सीखा कि आइकन्स सेंटर वगैरह में कैसे लगाते हैं। फिर हमने सीखा, अब उस्मान भाई वो कहता है क्लाइंट की ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज करो वाइट वाला, कैसे करो? शुक्र है भाई, शुक्र है, शुक्र है भाई। मैंने यहाँ पे इसको आई थिंक हटाया हुआ था, ये हो गया और नहीं अच्छा लगा, इससे अच्छा तो रेड ही है। ठीक है, ठीक है, एट दी एंड आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, एट दी एंड भी रेडी बचता है, ठीक है, सही है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं, अपनी जैसे चाहे शेड्स दो, कलर दो, व्हाटएवर दो। इवन मैं अगर इसको थोड़ा और अगर हम आइकन अपनी मर्जी से भी बनाना चाहें तो ओ भाई वो आइकन बनवा के लेके आप
वो आइकन कौन बनाएगा, या कोई इमेज हो सकती है, तुम्हें कहीं से इमेज मिल जाती है। एक्चुअली समटाइम आइकन्स हमें चाहिए होते हैं तो हम डिज़ाइनर से बनवाते हैं। डिज़ाइनर होता है ना जो फिग्मा, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं, मोस्टली वो ये काम करते हैं। उनको ये हम कहें ना कि एक स्पेसिफिक चीज़ हमें बनानी है, वो हमें बना के एक इमेज की फॉर्म में दे देते हैं, हम इमेज के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। बट फ्लटर ने हमें कुछ बिल्ट इन आइकन दिए, हम उनको यूज़ कर रहे हैं। ये फ्लटर की आइकन नहीं बिल्ड कर सकते। यार तुम अगर डिज़ाइनिंग में जाओ तो ये चैट जीपीटी से बनवा लो एक इमेज के तौर पे। मैं कोडिंग के लिए कोडिंग में वो है तो एक ऑप्शन क्लिप पाथ को देखना तो पता चल जाए। ठीक हो गया, ठीक है, खूनी खूनी लग रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो आई थिंक इतना इनफ है, या और बताओ व्हाट यू वांट। यस उस्मान भाई, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं, अपना सारा काम पिछला कंप्लीट करो टुडे विद मैंगो, ओके। उसके बाद आप ये वाला काम भी पूरा करके लेके आओ। करना आपने ये है, मैंने आपको बता दिया, आपने 500 का एक कंटेनर बनाना है, उसके अंदर 10 पिक्सल कम करते करते 50 कंटेनर्स, 10 तक ही गया। ये हो जाएगा 50 पिक्सल तक। 10 तक ही है। 10 तो नहीं जाएंगे, 50 जाने हैं, 10 तक जाएगा। 10 साइज तक 50 तक जाएगा, आई थिंक 50 तक जाएगा। चलो ठीक है, 50 या 10 तक ही जाएगा। तो उसके बाद हम वो सारे बनाएंगे, आपको समझ आएगी, देखना कितना कॉम्प्लेक्स काम हो गया। फिर जब आप अपने ट्री को देखोगे ना, आप कहोगे ओ माय गॉड कि बेचारा ट्री कैसे जिंदा है। उसके अलावा आपने एंड पे कुछ स्टाइलिंग वगैरह कुछ करो, कुछ थोड़ा सा इफेक्ट करो। और अब मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मैं इसी के अंदर मॉडिफाई करवाता हूँ, मैं शुरू से नहीं करवा रहा कि लाइक शुरू से आप स्टार्ट करो, देखते हैं किस बंदे को कितना समझ आया, सही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना रेड नहीं येलो कंटेनर, ओके। उस शजाद भाई आप सुन रहे हैं? नहीं तुम बताओ, ये जो येलो कंटेनर है इसके अंदर इमेज लगानी, यस यू लग जाएगी। कैसे बताओ। मेरा एक सवाल है, हाँ तुम अगर पहले, इसको मिनिमाइज करो स्क्रीन को जिस पर, हाँ तो ये मिनिमाइज करें स्क्रीन को, नहीं साइज नहीं छोटा करना, वहाँ साइड से पूरी स्क्रीन मिनिमाइज, पूरा ये? मिनिमाइज करें, मिनिमाइज क्या फ्लोर को मिनिमाइज करें, ये कौन अच्छा 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 अच्छा, ऐसे बोलना पाई। हाँ तो ये अब निकल गया नीचे से, ओ भाई वो रिस्पॉन्सिवनेस है, बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो भी कह करे। देता है कि ओवरफ्लो एरर आ जाता हाँ, है, ओवरफ्लो एरर आ जाता है, वो रिस्पॉन्सिवनेस है। अभी तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि अभी हम एक ही विजेट के साथ खेल रहे हैं, ये खुद मैनेज कर रहा है। इवन तुम इमेजिन करो, इसने ऊपर से थोड़ा कट भी कर दिया येलो पार्ट, ऐप बार ने खुद उसको एडजस्ट किया। अगर तुम ओवरफ्लो नहीं किया, जब तुम रो कॉलम से खेलते हो वो कॉमन है, वो कॉमन चीज़ है। आएंगे सर हम रो कॉलम पे नहीं आए, ओवरफ्लो पे। अच्छा हाँ, सोच लिया क्या, लग जाएगी। कहाँ पे येलो बॉक्स के अंदर सबसे पहला कंटेनर बनाना, आ गया, उसमें नीचे बॉक्स डेकोरेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद वर्थ के बाद कंटेनर के इसके बाद नहीं, नहीं कलर तो उसके अंदर रहेगा ना, फिर बॉक्स डेकोरेशन के अंदर इधर ही बनाना ज़रूरी है। हाँ, अच्छा नहीं, मैं इधर बनाना, इधर बनाने कलर नीचे निकलेंगे, चलो बॉक्स डेकोरेशन डेकोरेशन, डेकोरेशन उसके बाद बॉक्स डेकोरेशन, ओके। इमेज, बहुत आगे जा रही हो, इमेज और वो डेकोरेशन इमेज देख तो नहीं रही कैसे, ठीक है, नहीं नजर आ हाँ। रहा, हेडर डेकोरेशन ओके गुड, ओके आप इसका वो कॉपी कर लेंगे, ओके आप कलर नीचे ले आए इसके ब्रैकेट्स के अंदर, ओके सेव किया, हाँ देखो सेव है, कमांड एस दोबारा किया, देखो मुझे क्या पता, तुमसे पूछा हुआ है मैंने। हाँ जी, हाँ हाँ एक्चुअली वो आ गया हुआ है, ये इसका तुक्का लग गया, इसका तुक्का लग गया। फिट बॉक्स फिट डॉट लेट से कवर, सही है। तो पीछे सेंटर में आ गया था छोटा सा, वो पीछे था, हमें नज़र तो नहीं आ रहा था, पर जब हमने कवर किया ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, ठीक है ओके। क्या समझ आई? अल्लाह अकबर। हाँ हाँ शुरू रखो, तुम रुके कब?
चाइल्ड प्रॉपर्टी और ऐबार और ये मतलब ये पड़ा है बस और ऐबार मतलब जो सर मैं बिलीव करता हूँ कल सारे बंदे यहाँ तक करके लेके आए, सही है। दूसरा मेरा बेसिकली टेस्ट का तरीका ये होता है, बंदा यहाँ पे इस हॉट सीट पे आता है, मैं बिल्कुल सामने बैठता हूँ, फिर मैं उसे कहता हूँ अब आप मेरा लैपटॉप यूज़ करो और ये बनाओ। सारे बंदे देख रहे होते हैं, ठीक है, एक एक बंदे की बारी आती है, हर बंदा इधर आता है और वो ऑन द स्पॉट इधर बना रहा होता है, सारे देख रहे होते हैं। फिर मैं उसी टाइम क्वेश्चन वहाँ बैठ के क्वेश्चन करता हूँ ये क्या, फिर वो बंदा वहाँ फंस जाता है। तो इस लेवल की आपको प्रैक्टिस हो गई है। हम अपना सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते। नो सिस्टम। अगर किसी का HDMI सपोर्ट कर रहा है तो शायद हो सकता है HDMI, और अगर वो नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, मैक सीखो मेरे साथ। केबल है जो यूज़ कर ओके ओके बाकी मैं सपोर्ट नहीं करती है इसमें सर, मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं इसको यूज़ करो, आपको थोड़ा हाथ सेट हो, कल को आपने इसी को ख़रीदना है फिर। ओके ठीक है उस्मान भाई, एवरीथिंग गोइंग फॉर परफेक्ट। तो आप रेडी रहो, ये जो सरप्राइज़ टेस्ट है वो किसी दिन भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कल ही हो सकता, वो हो सकता है आज तुम आते आज ही हो जाता, ये रैंडमली कभी भी होगा, और सच में जब होगा इसी से स्टार्ट होगा। मैं बिल्कुल नया प्रोजेक्ट कहूँगा ये बनाओ, तुम बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, एवरीथिंग। यस फलक, एवरीथिंग ओके। सर मैंने Yes. ऐप बार बनाई। ऐप बार, वो तुम्हारा कलर तो अच्छा है यार। वो एक्शंस, फॉलो लीडिंग एक्शंस। नो गुड। ये क्या इटैलिक किया, जी सही है, अच्छा तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, मेरे से तो 1000 गुना अच्छा। सही है, कर दूँ क्लोज फिर, दा